मोदी साहब, बिहार के चुनाव में कश्मीर में धारा 370 हमको सरकार लगाने नहीं दे रही है, ये कह रहे हैं। अरे भाई साहब, आप बिहार के चुनाव का लड़ रहे हो, आप बिहार के होने वाले भविष्य की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे कश्मीर के चुनाव के मुद्दे की क्या बात है? ये भारत के चुनाव नहीं चालू है, ये सिर्फ बिहार के चुनाव चालू है। तो बिहार के चुनाव में कश्मीर के 370 धारा के करने की ज़रूरत ही नहीं। बात की बात है, थर्ड फेज टेस्टिंग एंड ट्रायल को डीसीजीआई ने परमिशन दे दी। अरे भाई साहब, फर्स्ट और सेकंड फेज के रिजल्ट नहीं दिखाए सरकार ने, और आपने थर्ड फेज के ट्रायल दिखा दिए, परमिशन दे दी है। वहाँ पे ब्राज़ील में एक किसी ने पूछा है कि सर एक बंदा मर गया और फिर भी सरकार रोक नहीं रही। एक्चुअल में आपको बता दूं, एक नहीं मरा है, 100 रशिया में मरे हैं। उसमें पुतिन की बेटी खुद है, क्योंकि वो गायब है। 15 अगस्त से उसकी बच्ची गायब है, पता नहीं है कहाँ है। और ऐसे और 100 लोग मरे हैं रशिया में, न्यूज़ आई थी। तांजानिया में 5 लोग मरे हैं, 5 या 6 मरे हैं। ऑस्ट्राजेनेका का लंदन में एक पैरालाइज हुआ है। साइड इफेक्ट क्या आए हैं वैक्सीनेशन के, अमेरिका में अननोन है। जी ओके, मैं देख लेता हूँ बाद में। और बात, क्या बोलते हैं उसे, तो उसके अभी जो नाम है वो अब ओपन करने वाले हैं। भाई साहब, फैक्ट चेकर पेड है। एक्चुअली फैक्ट चेकर जो है वो जॉन सोरोस और बिल गेट्स, इन दोनों के जरिए फंडेड है। सिन्हा साहब हम ही पहले हैं जिन्होंने अप्रैल में डिक्लेयर किया कि तांजानिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने बकरी के और पपई के ऐसे अलग अलग 52 चीज़ों पे, जिसमें गैस डीजल गाड़ी का ऑयल था या फिर अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने अननोनली जो भेजे हैं सैंपल्स, और उस पर टेस्ट करने वाले को पता भी नहीं था वो सैंपल किस चीज़ के है। उन्होंने टेस्टिंग की और टेस्टिंग में पता चला कि पपई और बकरी, इन दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये मीडिया आपको बता नहीं रही है और हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें है। घाना के प्रेसिडेंट, और सही बात बताओ, तांजानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो केमिकल इंजीनियर है। खास बात, घाना का जो प्रेसिडेंट है उसने तो उसके, जैसे मोदी से मन की बात करते हैं वैसे उन्होंने उसके रेडियो के एक स्पीच में उसने बताया है कि रॉकफेलर फाउंडेशन किस तरह से 2010 से स्टेट्स को लॉक करके, पूरी दुनिया को लॉकडाउन में लगा के, इकोनॉमिकल क्राइसिस करके बड़े लोगों को और करोड़पति बनाने की किस तरह से प्लान कर रहा है, किस तरह से बिल गेट्स 2015 में टेड टॉक में बात कर रहा है, किस तरह से उन्होंने इवेंट 201 करवाया था। और पूरे देशों की, जब भी मोदी साहब बाहर के देशों में मीटिंग में जाते थे तो उनके साथ यही डिस्कस चलता था कि किस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस लाया जाए, किस तरह से नोटबंदी की जाए, किस तरह से दुनिया, भारत भर क्या पूरी दुनिया के लोगों को इकोनॉमिकल डेप्थ, कर्जे के नीचे डाला जाए। यही बात सब चलती थी वहां पे। ये सब उन घाना के प्रेसिडेंट ने उसके रेडियो के स्पीच में कहा है, जाके कभी सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। घाना प्रेसिडेंट टॉक अबाउट द लॉकडाउन एंड द बिल गेट्स, देख लीजिए, खुद देख लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको कहा, ये लोग जो है इनको कुछ लेना देना नहीं मिलिट्री के साथ, इनको कुछ देना नहीं है आपके साथ, इसको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे बच्चों का क्या होगा भविष्य। इसका एग्जाम्पल देता हूं, कल की ही न्यूज आई है, 80 लाख एकड़, सॉरी 80 लाख हेक्टर, एक हेक्टर में 2.5 एकड़ आती है। तो हिसाब कीजिए आप, 80 लाख हेक्टर जमीन मोदी साहब मिलिट्री की, रेलवे की, प्राइवेट को, कंपनी, प्राइवेट लोगों को बेचने वाले हैं, जो आपको पहले से कह रहा हूं। और इसका मुझे सबसे बड़ा, आप मुझे एक दिखा दीजिए, कांग्रेस पार्टी, सेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी पार्टी मुझे दिखा दीजिए कि जो इस चीज पे बात कर रही है। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको पता है।
राहुल गांधी तो खुद एक 2 महीने के पहले इंटरव्यू में कह रहा था उसके फेसबुक लाइव पे 80 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को वैक्सीन देना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। भाई साहब, मैंने जो रिपोर्ट दिखाया आपको, जिसमें 85 करोड़ लोग कैंसरग्रस्त होने वाले हैं भारत में 2024 आते आते, मोदी साहब भी कह रहे हैं कि कम से कम 60 से 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। बिल गेट्स भी कहता है कि 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। बाकी के 30 करोड़ 40 करोड़ 30-35 करोड़ लोगों ने नहीं लिया तो भी चलता है। तो ये 80 करोड़ क्या खेल है? ये सारा आके कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले और बिल गेट्स आ जाके 80 से 85 करोड़ लोगों की क्यों पीछे लगे हुए हैं? मिलिट्री को इनको लेना देना है, मिलिट्री का रेशन बंद कर रहे हैं बिल गेट्स, सॉरी मोदी साहब। मिलिट्री को भी लेना देना नहीं रहा इनका। अब मिलिट्री की जगह, रेलवे की जगह आप में अगर दम है ना किसी में, तो रेलवे का जाके एक स्क्रू उठा के लेके आओ और जाके भंगार मार्केट में बेचने का ट्राई करना। एक स्क्रू, सादा जो नट बोल्ट आता है, जो 2 स्लीपर्स को उसको बांधा जाता है, जिससे अगर है हिम्मत तो जाके सिर्फ एक वो टाइटिंग जो स्क्रू आता है नट बोल्ट, वो लेके भंगार के मार्केट में जाके बेच के दिखाओ। देशद्रोह की केस ठुक जाती है आप पे, जगह पे देशद्रोह लगा जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी पूरी तरह से, मिलिट्री की प्रॉपर्टी पूरी तरह से देश की प्रॉपर्टी है, और उसका एक स्क्रू भी आप बेच नहीं सकते हो भंगार मार्केट में, स्क्रैप मार्केट में। तो मोदी साहब तो लाखों हेक्टर जमीन बेच रहे हैं प्राइवेट लोगों को, और फिर भी विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोल रहे हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस पे सुमोटो नहीं लगा रहे हैं। विपक्ष का कोई भी एक आदमी इस पे बात नहीं कर रहा है। देश फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जा रहा है। मैंने जैसे कहा था, व्यापार करता कर बोल के आए और राज्यकर्ता बन गए। अब प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी। जैसे मैंने कृषि के बारे में कहा था, लोगों ने मुझे फिर भी गालियां दी थी, ये बेवकूफ़ आदमी है। डीजीपी के पास तो मेरे ट्विटर पे कंप्लेंट भी कर दी थी, ये आदमी क्या बात कर रहा है, देखो सुनो। अरे भाई साहब, मैं जब ओपनली बात कर रहा हूँ, जब प्रूफ दे रहा हूँ, जो हिडन एजेंडे है, अगर ये झूठ है तो क्यों सरकार अब तक मेरे को कुछ बोल रही? अरे मैं तो खुद सरकार को लिखता हूँ। अभी धारा 144 लगी है, अभी लॉकडाउन लगा है, इसमें प्रशासन जो है, प्रशासकीय अधिकारी वो सरकार है। इसका मतलब यहाँ का कलेक्टर ऑफिसर जो है, कलेक्टर ऑफिसर, वो यहाँ की सरकार है, महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले की। तो मैंने उनको लिखा है, क्योंकि सरकार तो अभी क्या बोलते हैं उसे, इमरजेंसी लगी हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लगा हुआ है, उसके तहत सभी जजेस एंड सभी इनका जो अधिकार नल किया गया है। इस पे कोई बात नहीं कर सकता है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ बात नहीं कर सकती। तो इसका प्रशासकीय अधिकारी कौन है? डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर्स। मैंने उनको लिखे हैं, भाई साहब करो इंक्वायरी, करो इंक्वायरी इस महामारी की। बताओ गृह मंत्री को। गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं। कल वीडियो आया है शाम का, गुजरात का, कल का भाषण आप देख लीजिए। मोदी साहब टीवी पे भाषण दे रहे हैं तो गमछा लगा के भाषण दे रहे हैं। टीवी पे टीवी पे जब आके बात कर रहे हो, मन की बात कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं लॉकडाउन की, इसकी उसकी, तो गमछा लगा के, वो भी ऐसा ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे। मगर कल का उनका भाषण पूरी तरह से बिना मास्क का था। 20 तारीख के उनका आखिरी भाषण था टीवी पे, जिसपे उन्होंने कहा है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, मास्क पहनना जरूरी, हाथ धोना जरूरी। कल का बिहार का वीडियो देख लीजिए, एक चींटी नहीं घुस पाएगी, इतनी भीड़ थी मोदी जी के सामने। 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, पुलिस वालों ने मास्क नहीं लगाया था। आपने मास्क लगाना चाहिए। आप गाड़ी पे जा रहे हो तो आपने मास्क लगाना चाहिए। आप कार में बैठे हो, आपने मास्क लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे 500 रुपये 1000 रुपये फाइन लगाएंगे, आप पे पेनल्टी लगाएंगे। मैंने कहा ये सारा खेल आपको बचाने के लिए नहीं है, ये सारा खेल लॉकडाउन बिगडाउन ये सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, सरकारी ज़मीनें, सरकारी फैक्ट्री, सरकारी कंपनियां, ये सब बेचने के लिए, एनआरसी एनपीआर सीए लगाने के लिए। जब आप घरों में बैठे हुए हो, चुपचाप आपको घर में आके इंक्वायरी करके सब जानकारी ली जाएगी, वैक्सीन दिया जाएगा। जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स 1 नवंबर को तो बायो फोर्टिफाइड के नाम से आने भी वाले हैं। सबसे पहले गरीब मिडिल क्लास लोग जो रेशन का अनाज खाते हैं उनको सबसे पहले खिलाया जाएगा।
मैं कब से कह रहा हूँ कि 5G आया है, 5G आया है भारत में। लोगों ने मुझे तब भी बेवकूफ़ कहा, तब भी कहा तुझे पता नहीं है, तुझे क्या जानकारी है। 5G अगर इतना हार्मफुल था तो हॉलैंड बेवकूफ़ नहीं है, यूके बेवकूफ़ नहीं है, जर्मनी बेवकूफ़ नहीं है, जहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे थे, जहाँ पे लोग कोर्ट में गए हैं, यूएस में कोर्ट में गए हैं लोग। मगर भारत की जनता, अभी भी एक यूट्यूब पे एक बच्चा है मेरे को जो बोल रहा था, अरे ये आदमी जो है ये इसका चैनल पे आता है, बात करता है, उसको ये समझता ही नहीं है कि मैं लाइव यूट्यूब पे नहीं हूँ, मैं अलग कहीं प्लेटफॉर्म पे लाइव हूँ और उसके बाद वीडियो में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। क्यों लोगों को भड़का रहा है, क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहा है। मैं, अरे भाई साहब, खुद तो जागे हुए नहीं हो, जो जाग रहे हैं, जो बचना चाहते हैं। अगर हम आवाज़ ही नहीं उठाते थे, अगर मैं बात ही नहीं करता था वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैं आपको बताता ही नहीं कि मैं कोर्ट में गया हूँ इस चीज़ के लिए, मैं जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड के लिए कोर्ट में जा रहा हूँ, आपको बताता कौन था। कौन बात करता था इस पे। इवन ना ही कन्हैया कुमार, आप इसका भी देख लीजिए, क्या नाम है उसका, टाइम मैगजीन में एडिशंस आ गई है, लिखा है द ग्रेट रिसेट, यस ग्रेट, टाइम्स मैगजीन हो गया, इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो गया, ये लोग आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर। द इकोनॉमिस्ट टाइम्स का लास्ट ईयर का 2019 का एक जो उनका मैगजीन का फ्रंट पेज था, उस पर उन्होंने इवेंट्स ऑफ फोटोज, सामने फैमिली बैठी हुई है और पीछे फोटोज लगे हुए, 6 फोटो में से एक फोटो था ज्वालामुखी फटा है, एक फटा था, आप चेक कर लीजिए, मार्च में एक ज्वालामुखी फटा था। सेकंड फोटो जो था वो अभी जो मिडल ईस्ट में एक हार्बर पे ब्लास्ट हुआ प्लूटोनियम का, वो फोटो था ब्लास्ट का। सेकंड जो था वो फ्लड का फोटो था, बाढ़ आई हुई है। एक फोटो जो था जिसमें आग लगी हुई थी, आज आप जाके देखिए, अभी मैंने फेसबुक पे शेयर की है न्यूज़, दिव्य मराठी की, सेकंड लास्ट पेज की है। अमेरिका में हर घंटे 8,000 एकड़ जमीन जल रही है, लाखों एकड़ जमीन जल चुकी है वहां पे। ये इंसिडेंट्स नहीं हो सकते। देखो, एक पेड़ पे एक बार बिजली गिरी हम मान सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हम मान लिए, ठीक है कोई बात नहीं, लग गई होगी यार। अमेज़न में आग लग गई, दुनिया का ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है, लंग्स जिसे कहा जाता है दुनिया के, अमेज़न फॉरेस्ट, उस पे आग लग गई थी पिछले साल, ठीक है हम मान लिया, एक पेड़ पे दूसरी बार बिजली गिरी, एक नसीब है उस पेड़ का, यानी दुनिया का। मगर अब अमेरिका में लाखों हेक्टर जमीन, लाखों हेक्टर फॉरेस्ट जल रहे हैं फिर से, 3 बार एक ही पेड़ पे, यानी इस दुनिया पे एक ही चीज अलग अलग जगह पे हो रही है, ऐसे नहीं हो सकती है। बेरूट ब्लास्ट, यस बेरूट ब्लास्ट का नाम था वो जो ब्लास्ट हुआ था प्लूटोनियम का। तो ये एक ही जगह पे ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये सब आपको सिर्फ लगे रखे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ मैं, जब भी मुझे मौका मिलता है, पेशेंट नहीं रहते, रात को देर रात मन, स्वामी बुद्धानंद, विवेकानंद आश्रम के जो है रामकृष्ण आश्रम, मैं उनके साथ जुड़ा था। मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देता था कुछ दिन। तब मुझे वक्त मिलता था तो मैं उनसे किताब लेता था और पढ़ता था। ये देखिए, आयुष, सल, बल, आरोग्य, सुख, रुचि, सात्विक पुरुष, राजसिक पुरुष, तामसिक पुरुष, असे स्वभाव है, सात्विक, राजिक, तामसिक। और इसका मेन क्या है, इसको अगर सब चेंज करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, सत्व की प्रधानता देनी होगी। इसमें किसी का ही निग्रह भला क्या कर सकता है, मगर उसका इम्पैक्ट क्या है, अपना शारीरिक और मानसिक स्वभाव बदलना पड़ेगा। अगर आपको धार्मिक, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे जाना है तो आपको आपके स्वभाव बदलने होंगे। मन की शुद्धता ही हमारा परम प्रयोजन है। यानी आपको देखिए, गीता के जो है यहाँ पे
सद्गुण भी डाकू है, बहुत अच्छा रहना भी बहुत बुरी बात रहती है। और अव्यभिचारी, कभी ना टलने वाला, भक्ति योग से संपन्न हो, मुझे बचता है वह गुणों का अतिक्रमण भ्रमण एकाभि। या मैंने आपको कहा ना, जो लाइन मुझे दिखाने का आपका था, अगर आपको अच्छा भी बनना है तो भी आपका स्वभाव में बदल करना होगा, आपका स्वभाव चेंज करना होगा। और वही मैंने आपको दिखाया कल, ये मास्क, ये लॉकडाउन, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो चेंज करना है। कल मेरे इंग्लिश के इसमें मैंने एक तो कहा मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसमें भी मेरे इससे नाम, बहुत नाम है दिमाग में, क्या क्या नाम याद रखो, क्या क्या इवेंट्स याद रखो, तो गलती से मैंने मिलिंडा गेट्स को अमेंडा गेट्स बोल दिया होगा। और हु फाउंड एड्स स्ट्रक्चर, तो मैंने इन्वेंट उसको कह दिया गलती से। तो बहुत चलता है दिमाग में। एक तो मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, मेरे घर में कोई बोलता नहीं है इंग्लिश, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ नहीं, फिर भी मैंने ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा कल जितना हो सके। तो एक है जिनकी खुद की बेटी डॉक्टर है, आप आपके MBBS बेटी को आप कन्वर्ट नहीं कर सके कि व्हाट इज़ एक्चुअल मोटो ऑफ द लाइफ, व्हाट इज़ मॉरल ऑफ द लाइफ, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए। आपने इस तरह से रेस किया अपने बच्चों की, वो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इथिक्स उनको पता नहीं है, सच्चाई के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने डेवलप की है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट आपने आपके बच्चों की है। जो आज लोग रोते हैं कि हमारे बच्चे हमको ध्यान नहीं देते, हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले गए, हमें वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में डाल दिया हमें, आपने रेज किया है उसे, आपने उसे सिर्फ ज़िंदगी में पैसा ही इंपॉर्टेंस दिलाया है। आपने उसे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में डालते वक्त उसको ये नहीं रियलाइज़ किया कि IIT में जाएगा, IIM में जाएगा तो देश में रह के देश की सेवा करना। आपने नहीं, तू बाहर जा, तू गूगल में जा, तू माइक्रोसॉफ्ट में जा, तू नासा में जा, तू करोड़ों रुपए कमा। और जब वो वापस नहीं आ रहे हैं, अब रो रहे हैं। मेरे यहाँ पे औरंगाबाद में जहाँ पे रहता हूँ, हार्ट ऑफ द सिटी और समर्थ नगर, सब रिच यहाँ पे लोग हैं, इनके सारे के सारे जो बच्चे हैं पुणे में जाके बैठे हुए हैं, कोई फॉरेन में जाके बैठे हैं, कोई बेंगलोर में जाके बैठे हैं। आपने भेजा उसको, आपने उसके दिमाग में डाला पैसा सब कुछ है। जिस दिन वो कहता था पापा, जब वो मटेरियलिस्टिक होने लग गया था, तभी अगर उसके कान के नीचे लगा देते थे ना, उसको समझता था कि सब कुछ पैसा नहीं रहता है। जिस दिन मोदी साहब घर से चोरी करके भाग गया, ऐसे उनके बड़े भाई ने कहा है, उसी दिन पकड़ के पुलिस में डालते थे, पुलिस के डंडे गिरते थे मोदी को। तो मोदी जी इतना बड़ा देश बेचने की डेयरिंग नहीं करते थे, उनकी मां की गलती थी। एक कॉमेडियन है, कभी मौका मिला तो शेयर करूंगा, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है वो, स्टैंड अप कॉमेडियन है, लाफ्टर क्लब में आता था, कुणाल कामरा जैसा ही है। अभिमन्यु, आई थिंक अभिमन्यु नाम है उसका। उसने कहा था एक बार कॉमेडी में, हिटलर, अगर हिटलर को, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया बोले इंजीनियरिंग में, और जो भी मेरे दोस्त थे हर हंस रहे, फेल हो गया। तो एक मेरी फ्रेंड्स थी, वो कहा अरे यार कुछ बात नहीं, ये ले अभ्यू, ये ले एक चॉकलेट। वो कॉमेडी बहुत बढ़िया है, तो देख लीजिए, मैं शेयर करूँगा या फिर आप भी देख लीजिए अपने यूट्यूब पे। उसका इस एंडिंग में उसने कहा था कि हिटलर को अगर कोई गर्लफ्रेंड रहती थी ना, तो जब हिटलर बोलता था मैं सारे जूश को मार डालूंगा, तो उसकी गर्लफ्रेंड आके बोलती अरे हिटलू ऐसे नहीं करते, ये ले चॉकलेट। अगर यही बात जब मोदी जी करने वाले थे, मैं सब नोटबंदी कर डालूंगा, अगर वही कोई जाके अमित शाह की जगह अगर कोई दूसरी रहती थी, उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड, अरे मोदी ऐसे नहीं करते, लॉकडाउन नहीं करते, नोटबंदी नहीं करते, लोगों को तकलीफ होती है। तो ये कॉमेडी ने जो कॉमेडी थी उसमें उसने बहुत बढ़िया बात कर डाली। गलत होते वक्त अगर कोई उसको सलाह दे, सलाह देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको समझा के बुझा के कुछ फायदा है क्या, मुझे सवाल गिरता है। इसलिए मैंने कल डाला था कि मैं नहीं आऊँगा फेसबुक लाइव। और हमारे गणेश पवार दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा नहीं यार डॉक्टर इधर ही आओ, यही बात करो, फेसबुक पे ही बात करो।
इसलिए आया मैं, वरना मैंने तो कल डाल दी थी पोस्ट, नहीं आना यार, क्या करना है समझा के, समझा कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक नाना पाटेकर का फिर आज एक क्रांतिवीर आई थिंक मूवी है, उसका सीन भी मैंने शेयर कर डाला है। समझा के कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आने में मतलब है। अगर आप उतरने वाले हो रस्तों पे 1 नवंबर पे तो मतलब है, वरना मैं न्यूज़ एंकर नहीं हूँ, आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे। दुनिया भर में पेरिस में लॉकडाउन फिर से लगाया है, 4.5 करोड़ लोग फिर से लॉकडाउन में गए हैं पेरिस में, न्यूज़ डाली है मैंने। चाइना फिर से लाल आग कर रहा है। प्लॉट समझो आप। मोदी जी पूरी स्टोरी मुझे पता है, बंदा है वो, सही बंदा है, बंदा ही था, बट अभी उनके माइंड कंट्रोल कर लिया गया है। पता नहीं मैडम, मुझे नहीं पता, क्योंकि मोदी साहब का अगर स्टोरी आपको मालूम है तो आपको ये भी पता होगा, मोदी साहब 10 साल तक वर्ल्ड टूर पे थे, जिसके साथ आई थिंक समीर जोशी नाम के एक व्यक्ति भी थे जो बीजेपी के सेक्रेटरी है गुजरात के। उनका झगड़ा पिछले 1.5 साल तक चल रहा था। मोदी जी जब भी आते थे तो समीर जोशी साहब के पोस्टर लगते थे गुजरात में, तो वहाँ पे झगड़ा होता था, उस पर सेटलमेंट की गई मोहन भागवत साहब ने। सूर्यवंशी, मैंने आपका जवाब दिया है, आप फिर से वही सवाल कर रहे हैं। मैंने थूजा 200 के बारे में मेरे वीडियोस में बताया है, आपको पर्सनली कमेंट भी डाली है मैंने। तो आपकी ज़मीनें बेची जा रही है गवर्नमेंट की, मिलिट्रीज़ की और रेलवेज़ की। आपकी नॉर्मल लोगों की ज़मीन, मैंने जो कहा है माइक्रोचिपिंग एंड द ट्रुथ बिहाइंड इट, जो मेरा वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। आप सभी की प्रॉपर्टी, आप सभी का घर दार, गाड़ी बंगला, सोना नाना, सब कुछ उस माइक्रोचिप के साथ अटैच करना है। वैक्सीन का और हेल्थ का और उस चिप का कोई रिलेशन नहीं है। जो एनपीआर होने वाला था उसका अभी उन्होंने नाम चेंज करके माइक्रोचिपिंग किया गया है। वैक्सीन के मोनोक्लोनस, उसमें जो इंग्रेडिएंट है वैक्सीन का, जो इंटरनेशनल एड्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन एसोसिएशन जो है, उन्होंने संन्यास ले लिया नहीं था। मैडम कौन सी दुनिया में आपने मेरी वीडियो इसका मतलब देखे नहीं है। मोदी साहब ने कोई संन्यास विन्यास नहीं लिया है मैडम। 1982 से लेकर 1990 तक मोदी साहब वर्ल्ड टूर पे थे, वर्ल्ड टूर यूनिवर्सल स्टूडियो के बाहर है, जर्मनी में है, यूएस में है, यूके में है, उनके फोटोज है। कौन सी दुनिया में आप? संन्यास विन्यास कुछ नहीं लिया था उन्होंने। बेवकूफ बना रहे हो टीवी पे आके। बैंक्स फॉल होने वाले हैं, मैंने पहले ही कहा है, मेरे 2-2.5-3 महीने पहले मेरे वीडियो में कहा है। बैंक कोलैप्स होने वाले हैं, इकोनॉमिकल बड़ा क्राइसिस आने वाला है, फूड क्राइसिस मार्च में होने वाला है। लोग तुम्हारे जान पहचान के आसपास के हार्ट अटैक और सुसाइड्स करने वाले हैं। आई हैव प्रूफ गूगल इज लिसनिंग टू योर, यस आई नो, यस नो, आई नो सर, मैं जानता हूँ। गूगल, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट लैपटॉप्स, ये सारे के सारे जो है वो CIA, मोसाद, रॉ, CBI, CID, जो भी बड़े गवर्नमेंट के एजेंसीज है, KGB, ये सारे नज़र रखे हुए हैं। जहाँ पे एल्गोरिदम में आती है बात, लंग फाइब्रोसिस के एक उपाय है मेडिसिन प्लीज, है ना लंग फाइब्रोसिस के लिए आर्सेनिक एल्बम बेस्ट मेडिसिन है, इन्फ्लुएंजा बेस्ट मेडिसिन है, और सारे एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट अगर नल करने हैं तो नक्स वामिका इज द बेस्ट मेडिसिन। तो दोस्तों गूगल टैपिंग कर रहा है, जी गौरव सिंह सखुरा जी, बिल्कुल मुझे पता है। मेरा फ़ोन टैप हो रहा है इवन, इसलिए तो मैं फ़ोन करने वालों को बोलता हूँ बात करते हो थोड़ा समझ के करो। दूसरा लॉकडाउन दिवाली के बाद लगेगा, दिवाली तक आपको दी है छूट। चुनाव हो जाएंगे, उनके जो चुनाव है वो चुनाव हो जाएंगे बिहार के, और फिर ये हो जाएगा। फिर थर्ड लॉकडाउन जो है, विरोध कैसे करना है मैंने कहा लिखो,
कलेक्टर्स, कमिश्नर, मुख्यमंत्री को लेटर्स लिखो, आपके घरों के लोगों के, आपके गली के लोगों के, आपके मोहल्ले के लोगों के लेटर पे साइन लो। 200, 50, 500, 1000, 2000 क्या होते हैं साइन, सब साइंस लो, दो उनको, कुरियर से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, उसके ओसी संभाल के रखो, जब बाय हैंड दोगे तो। बोलो गूगल क्या करेंगे, गूगल बोल के। तो ये गूगल तो भाई साहब जो ओरिजिनल में गूगल का मालिक है ना, जिसने गूगल लाया है, जैसे बिल गेट्स आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, मॉन्सेंटो का मालिक है, जीएसके फार्मा, मर्क फार्मा, बायर फार्मा का मालिक है। तो उसी तरह से जो गूगल का ओरिजिनल मालिक है ना, वो 15 साल से कहीं भी दिखा नहीं है। आप समझो, आपको सिर्फ सुंदर पिचाई उसका मालिक है, सॉरी उसका सीईओ ये मालूम है, मगर उसका जो ओरिजिनल मालिक है वो कहीं भी आज तक गए 15 साल से दिखा नहीं है। कोई दिक्कत भाई साहब नहीं, दिक्कत क्या होगी, वैक्सीन से तो वैसे ही मरने वाले हो। लिखोगे तो क्या करेंगे, पुलिस बुलाएगी, जाके बताओ सर इसका ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट है, मोनोक्लोनल जो है उसका इंग्रेडिएंट जो एड्स का इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट मिला के ला रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट मैंने उसका जो है इंफॉर्मेशन मैंने कल पोस्ट की है, उसका साइड इफेक्ट सेगमेंट में जाओ। हार्ट अटैक साइड इफेक्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस साइड इफेक्ट है, ब्रेन फेल्योर साइड इफेक्ट है, किडनी फेल्योर साइड इफेक्ट है, सोराइसिस साइड इफेक्ट है, दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स है उस मोनोक्लोनल इंग्रेडिएंट्स के। एमआरएनए तो अलग ही रहा, मैंने जो बोला ना एमआरएनए अलग ही रहा, जो आपका जीन गॉड जो है उसको चेंज करने वाला है, आपका हार्मोनल चेंज करने वाला है, आपका डीएनए आरएनए चेंज करने वाला है, कैंसर दिन वो एमआरएनए बाजू ही रह गया। मोनोक्लोनल की आप बात उसका देख लो, इंग्रेडिएंट जो है उसको देख लेंगे तो भाई जिंदगी में कभी ये वैक्सीन लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और इसके पहले के वैक्सीन नहीं थे ऐसे, वो डीएनए वैक्सीन थे। इतना लूसीफरेज एंजाइम है वो, सही बात है, लूसीफरेज एंजाइम वो भी अलग चीज़ है, मोनोक्लोनल भी अलग चीज़ है, और भी चीज़ें हैं, बहुत सी इंग्रेडिएंट है। चाइना, आपको मुझे बताओ, चाइना ने ब्रूसेलोसिस आया, चाइना से कोरोना आया, चाइना में और नया वायरस आया। चाइना में घंटा क्या हो रहा है आपको पता नहीं था इतने दिन, और एकदम से आपको न्यूज़ेस आने लग गए। प्रोपोगंडा समझ लो दोस्तों, वो चाहते हैं आप पैनिक हो, मीडिया चाहती है आप पैनिक हो। आज की न्यूज़ डालिए, यूरोप के लोगों ने मास्क नहीं लगाया, इसकी वजह से वहाँ पे कोरोना बढ़ गया, चालू मीडिया का धंधा। CNN को गाली दी है, क्या नाम है उसका यार, यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव टीवी पे गाली दी है CNN को। मैं कहता हूँ वैसे ही जाके आप न्यूज चैनल के हर एक न्यूज़ को डिसलाइक करो और रिपोर्ट मारो, फेक न्यूज़। गूगल अगर हमारे चैनल बंद करता है ना, यूट्यूब, तो आप उनके भी चैनल बंद करवा सकते हो। और सबसे पहला जो नाना पाटेकर का मैंने जो जवाब दिया था, आपकी चेतना जब तक जागी नहीं है, अगर आप आपके बच्चों के लिए भी लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखते हो, तो सच में आपको जीने का हक नहीं है। तो इसलिए ये मरना, mRNA इक्वल टू मरना, जी बराबर है। ये जो मेमर्स रहते ना, मैं उनको हैट्स ऑफ कहता हूँ, बहुत दिमाग चलता है उनका मेमर्स का, मेरा नहीं चलता इतना। तो वायरस क्या आया तो भूत, फ्लू तो एक स्कैम था, मैंने कहा आपको। अब तक के जितने भी आए हुए वैक्सीन वायरसेस है, सारे के सारे स्कैम है। स्पेनिश फ्लू स्कैम था, प्लेग स्कैम था। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, 3 दिन से बताना चाह रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ एक्चुअली। शशि थरूर मालूम होगा सबको, द बेस्ट पर्सन इन द पॉलिटिक्स हु स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इतना कि वो ब्रिटिश लोग भी उसके सामने बात करने में 2 बार सोचते, इतना बढ़िया इंग्लिश बात करता है वो। उसका अंडरग्राउंड नाम का एक चैनल है फेसबुक पे, उस पर उसका इंटरव्यू हुआ। उसमें शशि थरूर ने क्लेम किया है ब्रिटिशर्स जो थे, उनकी जो ब्रिटिश कॉलोनी थी 1935 में, जब महामारी आई थी हिंदुस्तान में, भारत में, तब 35 मिलियंस, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को ब्रिटिश लोगों ने मरने को छोड़ दिया, दवा ही नहीं दी। समझो आप,
3.5 करोड़ लोगों को ब्रिटिशों ने मरने दिया, उनको दवा नहीं दी। वो उनका इंटरव्यू मैंने शेयर किया है 3 दिन पहले, लगे तो मैं फिर से शेयर करूंगा आज की वीडियो के बाद। और अभी भी लोगों को लगता है कि आपकी सरकार जो है वो आपको बचाने के लिए कर रही है। उनका एजेंडा पहले से 1935 से कह रहे हैं ब्रिटिशर्स कि ओवर पॉपुलेशन हो गया है भारत, खत्म करो लोगों को। 3.5 करोड़ लोगों को बिना दवा के मार डाला उन्होंने। और आपको आज लगता है, जबकि भारत में मैंने कहा स्वतंत्र युद्ध जब लड़ रहे थे तब हार्डली 1% हिंदुस्तानी, 35 करोड़ पॉपुलेशन थी भारत की, उसमें से 1% यानी 3.5 करोड़ लोग भी उतरे नहीं थे रस्तों पे। सिर्फ 1 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 करोड़ लोगों ने रस्तों पे उतर के लड़ाई करके ब्रिटिशर को हलाया था, ब्रिटिशों को भगाया था। तो वो टाइम पे जब 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी रास्ते पे आए थे और भारत को उन्होंने आज़ादी दिलाई, तब के टाइम पे 3.5 करोड़ लोगों को इन्होंने मार डाला। अगर वो 3.5 करोड़ लोग अगर जाग जाते थे और वो आते थे इन 1.25 करोड़ के साथ, अगर 5 करोड़ लोग रास्तों पे होते थे तो आज़ादी हमें 1925 या 30 में ही मिल जाती थी। मगर नहीं, आज भी सोए हुए हैं, तब भी सोए हुए थे। आज़ादी मिलने के लिए 15 साल 25 साल का पीरियड ज़्यादा चला गया। तो सोइए मत सोइए। अभी एक नया किताब पढ़ रहा हूँ मैं, आमिश की बुक है, राइटर आमिश, रावण। पढ़ते रहिए, कुछ तो कुछ चीज़ें जिंदगी में सुनने में मिलती है। लॉकडाउन रहेगा तो ये मैंने मेरे 23 मार्च की वीडियो में कहा था, लॉकडाउन, ये जो पुलिस लॉ कहा था इसे मार्शल लॉ कहा जाता है। आप लॉकडाउन बोलना छोड़ दीजिए, इसे पुलिस लॉ और मार्शल लॉ बोलिए। ये जो मार्शल लॉ है ये सिद्धार्थ जैन साहब, ठीक है कॉन्स्पेरेसी, मगर जो थी वो अब आज वो भी नहीं रही ना। मान लिया मैंने, मैं मानता हूं हाँ वो कॉन्स्पेरेसी है, अरे मगर जो थी, कम से कम सांस लेने में आज़ादी थी, कम से कम बात करने की आज़ादी थी, कम से कम गाड़ियों पे बिना मास्क के जाने की आज़ादी थी, बच्चों को स्कूलों में भेजने की आज़ादी थी, कोर्ट खुले हुए थे, कम से कम न्याय मांगने की आज़ादी थी, घर के बाहर जाने के लिए पुलिस की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। तो ये समझो आप, तुम करोगे नहीं करोगे मुझे पता नहीं है। मैं 3 साल से लड़ रहा हूं वैक्सीनेशन के खिलाफ। अकेला था, अब भी लड़ रहा हूं। भविष्य का मुझे पता नहीं तुम लड़ोगे नहीं लड़ोगे, मगर मेरे बच्चों के लिए तो लड़ूंगा। जो आना चाहेगा वो आए, जिसको नहीं आना चाहे वो ना आए। मैं किसी के भरोसे मेरे बच्चों की जिंदगी नहीं छोड़ सकता हूं। वो बात वो आप लड़ाओ, वो जो कॉन्स्पेरेसी वो आप लड़ो, मैं बच्चों के आज के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। जी मैंने कहा ना, 55 लाख करोड़ रुपए दिया है रॉकफेलर फाउंडेशन ने। मैं तो हमारे, आपको लगता होगा मैं यहीं पे बात करता हूँ, मैं तो आपको दिखाया, मैं लेटर भी लिखता हूँ और मैं जाके मुख्यमंत्रियों के, आरोग्य मंत्रियों के, मोदी जी के चैनल जहाँ पे भी रहते, जहाँ पे उनकी खुद का पेज है, उनका ट्विटर है, उन पे भी जाके मैं कमेंट्स करता हूँ। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ पे लाइक्स भी आए उस कमेंट्स को मेरे। राजेश टोपे साहब को, राजेश टोपे साहब बस करो नाटक, बस करो पैसों का खेल, कितने दिन पैसे पूरने वाले, 55 लाख करोड़ रुपए का जिंदगी भर पूरने वाले हैं, जिंदगी बच्चों की है कि मैं कमेंट्स करता हूं। तो लड़ो नहीं तो नहीं लड़ो, जैसे वो नाना पाटेकर का डायलॉग था, भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। बाकी आपकी मर्जी। आपके देश की ज़मीन बिक रही है, आपके ज़मीन देश का सैनिकी अनाज तोड़ा जा रहा है, आपके गरीबों को कैंसर का जियो सीड खिलाया जा रहा है, आपके बाजू में 5G टावर इंस्टॉल हो चुके हैं, उसका रेडिएशन EMF जो से बढ़ाएंगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, सुसाइड करने लग जाओगे। तो आपकी मर्ज़ी।
शेरावत साहब फिर जाके आप उसके बारे में लड़ो, आकाश शेरावत जी जाके लड़ो उसके लिए। और ये बात भी आपको आपने ढूंढी नहीं है, राजू भाई दीक्षित जी ने आपको बताई है। तो चम्मच से दूध पीना छोड़ दो। वैक्सीनेशन के बारे में इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बताया कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है ओरिजिनल में और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे ज़ोंबी डांस करने लग जाओगे, किस तरह से माइक्रोचिपिंग होगी, किस तरह से माइंड कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से मोदी जो ओरिजिनल में बैठे हुए ओरिजिनल है या नहीं है, माइंड कंट्रोल है कि माइक्रोचिप लगाई गई है, वी डोंट नो। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी उसके लिए लड़ोगे क्या जान बचाने के लिए लड़ोगे? बचेंगे तो और लड़ेंगे, पहले वैक्सीन से, जीओमओ से और 5G से बच जाओ, फिर इसके बारे में बाद में लड़ लेना। सर सलामत तो पकड़ी 50, पहले बचाओ खुद को, बचाओ अपने जनरेशन को। आज तुम बच जाओगे, जनरेशन बच जाएगी तुम्हारे बच्चों की, तो अगले में भी 10 साल बाद वो लड़ेंगे। जैसे 10 साल पहले राजू भाई दीक्षित जी लड़ रहे थे, इस जनरेशन में मैं लड़ रहा हूँ जीओमओ के खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ, सभी चीज़ों के खिलाफ। अगर हम बच जाएंगे या फिर हम मर भी जाएंगे कल परसों, मगर बच्चों को अगर बचा लेते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में और कोई डॉक्टर जगह खड़ा हो जाएगा, और कोई राजू भाई दीक्षित खड़े हो जाएंगे। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जोसेफ साहब, एक ही चीज़ को 4-4 बात मत पूछिए। तो चलेगा दोस्तों, जगाइए। आप में अगर वीडियो शेयर करने की भी डेयरिंग नहीं है तो आप क्या रास्तों पर उतरोगे? अगर आप में इतनी डेयरिंग है तो मैं जितने भी जो अभी यहाँ पे फॉलोअर्स है, मैं हर, आपको लगता है मैं ऐसी है और छोड़ देता हूँ, आपके सबके वॉल चेक करता हूँ मैं दिन में, जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं सबके वॉल चेक करता हूँ और आपके सिर्फ 3 या 4 लोगों के वॉल पे मेरी वीडियो शेयर है। अगर अगली बार से मेरे वीडियोस पे आना है, सुनना है, वो अगर वीडियो शेयर करने वाले हो तो, नहीं तो मेरे फेसबुक लाइव होने के बाद जो भी मुझे दिख रहे हैं मैं अनफ्रेंड कर दूंगा। और मैं बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। यहाँ पे कीर्तन नहीं चल रहा भगवान का, वो मंदिरों में है, जो मंदिर बंद गिरे हुए वहाँ पे होता है, यहाँ पे कीर्तन नहीं है। अगर वीडियो शेयर नहीं करने वाले हो, मैं चेक करता हूँ वॉल्स। यकीन नहीं आता होगा, जाकर देख लो उसने कितने कितने शेयर किए, मैं देखे जा जाके। अगर ये शेयर नहीं करते हो तो आने का भी यहाँ पे कष्ट मत लो। लगभग कब तक हो सकेगा आपसे? क्या, जब तक जान है तब तक लड़ने वाले हैं, पता नहीं क्या कल मर जाएंगे। तो ड्राफ्ट लेटर सीएम डिवीजन कमिश्नर ऑफिस तहसीलदार जी, देखो यहाँ पे सर ने कमलाकर लक्ष्मी सर ने यहाँ पे एक फॉर्मेट सेंड किया है कमेंट बॉक्स में, फेसबुक के मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा तो लोग समझेंगे वहीं के कमेंट बॉक्स में। तो फेसबुक पे मेरा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में कमलाकर लक्ष्मी साहब ने एक ड्राफ्ट भेजा है। वो ड्राफ्ट आप आपके कलेक्टर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, इनको भेज सकते हैं। ये फॉर्मेट उन्होंने दिया है। तो आप अब तो इतनी जहमत कर लो, अब तो तुम्हारे सामने मैंने खाना परोसा था, अब तो निवाला तुम्हारे मुंह तक लेके आए कमलाकर साहब। कम से कम मुंह में डालने का कष्ट कर लो, इतने भी आलसी मत बनो। और मैं सच में कहता हूं, अगर मैं आपके वॉल पे मुझे वीडियो नहीं दिखेंगे शेयर्स, इसके आगे मैं जिसके वॉल पे नहीं दिखेगा उस दिन का वीडियो शेयर मैं अनफ्रेंड कर दूंगा। बाद में मुझे मैसेज भी नहीं करना। डॉक्टर लोग मर्सीलेसली रहते हैं, समझ लो आप। जब आपको बॉइल होता है, जब आपको ऑब्सेस होता है, तो जब दबाते हैं डॉक्टर लोग, आप चिल्लाते हो, रोते हो, मगर डॉक्टर हाथ नहीं छोड़ता दबाते वक्त। जब हम स्टिचेस देते हैं, एनेस्थेसिया दे के आपको फिर भी हम स्टिचेस देते हैं, हमें मर्सी नहीं रहती है। तो मर्सी डॉक्टर से एक्सपेक्ट मत करना।
वो वीडियो खत्म होने के बाद, अभिषेक चौरसिया जी अभी आप नहीं कर सकते कॉपी, जब मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, जब मैं बाहर चला जाऊंगा वीडियो खत्म होने के बाद में, तब आप उसको कॉपी कर सकते, आप लाइव में कॉपी नहीं कर सकते उसे। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। आपकी देश बिक चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ चुकी है, और उसके जब लाने वाले जैसे जैसे विजिटिंग टाइम के जयसिंह था, इस टाइम का अंबानी है, अडानी है, नीलकानी है, ये लोग हैं जो अब भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने जा रहे हैं। और याद रखना, जो लोग इस मिलिट्री की और रेलवे की ज़मीन खरीद रहे हैं, उनके कंपनियों पे ताले लगवा दो, उनके धंधे पानी डुबा डालो, उनके पेट्रोल पंप, उनके रिटेल मार्केट्स, उनका सब चीज़। जियो वालों को तो पहले कह रहा हूँ, बंद कर डालो जियो की सिम, बंद कर डालो जियो की सिम, बंद कर डालो जियो का पेट्रोल पंप, बंद करो जियो का अनाज गोडाउंस, अदानी के बंद कर डालो। धन्यवाद। गुंगों के शहर में बम फोड़ रहा हूँ और गंजों के सर पे कंगी बेच रहा हूँ मैं यहाँ पे।